मेरा आपसे नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को रोका जाए। वो गलत काम करने पर उतारू हैं, वो असंवैधानिक काम करने पर उतारू हैं। ऐसा काम अगर किया गया तो यहाँ संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा महोदय, संकट खड़ा हो जाएगा। हम 30,675 जो भी मेरिट लिस्ट में विज्ञापन के अनुसार चयनित हुए हैं महोदय, वो बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की सूची है, सबसे विद्वान शिक्षकों की सूची। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप पिता तुल्य हैं और आप पर मेरा कोई इल्जाम नहीं है। आप माननीय शिक्षा मंत्री जी को रोकिए, शिक्षा विभाग अपने पास आप लीजिए और सारा मामला को हल करिए महोदय, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। STT मेरिटधारी अभ्यर्थी याद होंगे अनिल कुमार ने अपनी मांग को लेकर हाई कोर्ट से अपील की है। क्या कुछ कहा अनिल कुमार ने, सुनिए। NBC 24 को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीश महोदय को मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि महोदय, स्टेट 2019 का जो भी मुद्दा है उसमें प्लीज़ कृपया करके हमारी मदद करें, हमारे विचारों को सुने महोदय। हम कोई नौकरी मांगने नहीं आए हैं महोदय, हम विज्ञापन मांगने आए हैं। शिक्षा मंत्री जी गलत काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी का जो काम है वो गलत है महोदय, असंवैधानिक है महोदय, असंवैधानिक है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और न्यायाधीश महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से देखा जाए। यह असंवैधानिक संकट खड़ा करने की परिस्थिति उत्पन्न है महोदय, यह असंवैधानिक संकट उत्पन्न करने की एक परिस्थिति है महोदय। स्टेट 2019 का जो विज्ञापन निकाला गया था महोदय, उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री R.K. महाजन की अध्यक्षता में मीटिंग आहूत हुई थी और उसके बाद निर्णय लिया गया था। ये बिहार बोर्ड का निर्णय नहीं था महोदय, ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार का निर्णय था। उस समय के तत्कालीन मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा जी का निर्णय था महोदय, ये माननीय श्री कृष्णनंदन वर्मा जी का निर्णय था, ये बिहार बोर्ड का निर्णय नहीं था। स्पष्ट रूप से महोदय 75 पेज का मेरे पास सबूत है महोदय कि स्टेट 2019 का आयोजन कैसे किया जाए, इसका स्पष्ट दिशा निर्देश, स्पष्ट मार्गदर्शिका शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था। लेकिन शिक्षा मंत्री ने क्या किया, सबको सिरे से खारिज करके चयन प्रक्रिया को बदल दी गई महोदय, हमारी बात को सुना जाए। जब हम 2019 में स्टेट का आवेदन आया था महोदय, उस समय उसमें लिखा गया था कि क्या आप मेरे शर्तों से सहमत हैं। मैं उस विज्ञापन के चयन प्रक्रिया के शर्त के आधार पर फॉर्म भरा। उसके चयन प्रक्रिया के आधार पर महोदय मैंने 3 साल तक इंतजार किए। मैंने अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 3 साल खर्च कर दिए महोदय। हमने उस चयन प्रक्रिया के आधार पर महोदय, उस समय कोरोना काल में जब 1 लाख केसेस प्रति दिन आ रहे थे महोदय, हमने 400 किलोमीटर जाकर परीक्षा दिया है। और जब 21 जून को रिजल्ट आता है उसमें स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस समय अभी के तत्कालीन चेयरमैन आनंद किशोर जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है महोदय, स्पष्ट रूप से कहा है कि 12 मार्च को जो रिजल्ट घोषित किया गया था उनमें मिनिमम कट ऑफ पार करने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची थी। और आज जो रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है उसमें मेरिट के आधार पर विज्ञापन के अनुसार रिक्तिवार और कोटिवार विषयवार रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था महोदय, और इस बात को स्वीकार किया था माननीय शिक्षा मंत्री। लेकिन उन्होंने क्या किया, 26 जून को एक फरमान जारी होता है महोदय, एक असंवैधानिक फरमान जारी होता है महोदय, और चयन प्रक्रिया को टेम्पर्ड किया जाता है। बताइए, बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों के 30,675 जो हम कैटेगरी हैं, हम जो ग्रुप हैं महोदय, उसे किसी न किसी तरह निकालने की एक साजिश और षड्यंत्र है महोदय। हम नियमावली में जाने के लिए हम नियमावली का विरोध नहीं करते, लेकिन महोदय 2019 में जब हम विज्ञापन भरा था तो हमने ये कह के तो नहीं भरा था ना कि मैं नियमावली के आधार पे आपको फॉर्म भरना है। उस समय तो नहीं दिखाई गई थी हमारी नियमावली। आप नियमावली बीच में बना देंगे, क्या 2020 के नियमावली 19 पे लागू होगी? कतई लागू नहीं हो सकता महोदय, कतई लागू नहीं हो सकता। 2020 के नियमावली में महोदय कंप्यूटर साइंस विषय में नियमावली में योग्यता रखी गई थी स्नातकोत्तर मास्टर्स डिग्री, लेकिन 2019 के विज्ञापन में महोदय कोई भी बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस से करके आया है वो भी शामिल हो सकता है, वो भी शामिल हो सकता है इस प्रतियोगिता परीक्षा।
कोर्ट में हलफनामा है महोदय, कोर्ट में स्पष्ट रूप से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार ने, माननीय गिरिवर दयाल सिंह ने स्पष्ट रूप से एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया है महोदय। क्या वो सब कुछ गलत हो जाए? सबको नकार देंगे? सबको नकार देंगे आप? सबका स्पष्ट निर्देश था। माननीय जब स्टेट 2019 का विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा था महोदय 2019 में, उस समय के ये बिहार बोर्ड के चेयरमैन माननीय आनंद किशोर जी स्पष्ट शब्दों में 15 मिनट का प्रेस ब्रीफिंग किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था महोदय। क्या वो सब गलत हो जाए? क्या वो सब गलत हो जाएगा? क्या यही इंसाफ है इस धरती पे? क्या इंसाफ की कोई जगह नहीं होगी? मैं यही पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और माननीय न्यायाधीश महोदय से, क्या यही इंसाफ होगा? क्या ये कानून का अवहेलना नहीं है? क्या ये संविधान का अवहेलना नहीं है? क्या ये विज्ञापन का अवहेलना नहीं है महोदय? और इसीलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं महोदय, जो हम आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं महोदय, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य कोई और नहीं है महोदय, हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है महोदय, हमारा उद्देश्य मेरे विचार को आपके कानों तक पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय, मुख्य न्यायाधीश महोदय, मेरा विचार आप तक पहुंचना चाहिए। आप इसमें दखल दें। बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा करने का एक षड्यंत्र है शिक्षा मंत्री जी का। वो उनके सारे बयान में जारी करने वाला हूं महोदय, उनके सारे बयान को आप पढ़ें, उन्होंने किस तरह से पलटी मारी है। क्या एक संवैधानिक पद पे बैठ करके इस तरह से अपने बयान से पलटी मारना, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है महोदय? मैं यही पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से। मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या यही न्याय होगा इस राज्य में? क्या ऐसे ही चलेगी ये शासन व्यवस्था? क्या न्याय नहीं है हमारे साथ? महोदय, विज्ञापन की रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए महोदय, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। 75 पन्नों का सबूत है मेरे पास, कम से कम 20 वीडियोस है मेरे पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस हैं। क्या सब झूठे हो जाएंगे महोदय? सब झूठे हो जाएंगे? क्या 2-3 लोग की कमेटी बना करके कोई भी निर्णय लिए जा सकते हैं? तो फिर क्या मतलब रह गया इस देश के संविधान और कानून का? जब 2-3 लोग निर्णय ले लेंगे महोदय, तब तो अफगानिस्तान में भी 2-3 लोग निर्णय ले लेते हैं। तनिक भी नहीं सोचा गया कि हमारे ऊपर क्या बीतेगी, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, तनिक भी नहीं सोचा गया। क्या ये सोचना नहीं चाहिए सरकार को? क्या ये सोचना नहीं चाहिए से माननीय शिक्षा मंत्री जी को महोदय? इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को रोका जाए। वो गलत काम करने पर उतारू हैं, वो असंवैधानिक काम करने पर उतारू हैं। ऐसा काम अगर किया गया तो यहाँ संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा महोदय, संकट खड़ा हो जाएगा। हम 30,675 जो भी मेरिट लिस्ट में विज्ञापन के अनुसार चयनित हुए हैं महोदय, वो बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की सूची है महोदय, सबसे विद्वान शिक्षकों की सूची है। कोई DU से पढ़ा है, कोई JNU से पढ़ा है, कोई BHU से पढ़ा है, कोई IIT से पढ़ा है, कोई NIT से पढ़ा है महोदय, कोई TCS, एसेंचर और विप्रो और इन्फोसिस में जॉब करता है महोदय, तो कोई संत माइकल और जेवियर और डॉन बॉस्को में पढ़ाता है। ऐसे ऐसे लोग जो SSC अड्डा और बैंक का अड्डा में पढ़ाता है महोदय, ऐसे ऐसे लोग अगर बिहार सरकार के सरकारी स्कूल्स में टीचर्स बनेंगे महोदय, तो बताइए बिहार देश का नंबर 1 राज्य नहीं बनेगा? कैसे बनेगा बिहार का नंबर 1 राज्य महोदय? जब कम पढ़े लिखे और निरक्षर शिक्षकों को बहाल किया जाएगा, अनपढ़ शिक्षकों को बहाल किया जाएगा, क्या इसी के सहारे बनेगा नंबर 1? शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन है महोदय, मेरिट अर्थहीन कभी नहीं हो सकता। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कई बार कहा जाता है कि जदयू में और कोई नेताओं में वो मेरिट नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी में है। मेरिट अर्थहीन नहीं हो सकता, मेरिट कभी भी अर्थहीन नहीं हो सकता, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता, और मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता। हमारे बिहार के पटना हाई कोर्ट के जो भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और माननीय न्यायाधीश महोदय मेरिट के आधार पर आज जज बने हुए हैं महोदय, मेरिट के आधार पर बने हुए हैं, उनमें मेरिट है। मेरिट की पूजा होनी चाहिए महोदय, मेरिट की पूजा होनी चाहिए। मैं यही आज
यही याचना करने आया हूँ, यही मैं नम्र निवेदन करने आया हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा नम्र निवेदन है महोदय। और ये आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन नहीं है महोदय, ये मैं अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का एक जरिया है महोदय। आप इसमें दखल दें और माननीय शिक्षा मंत्री को रोकें, वो गलत काम और असंवैधानिक काम कर रहे हैं महोदय, वो गलत और असंवैधानिक काम कर रहे हैं। कौन नहीं जानता नियोजन इकाइयों में क्या होता है महोदय? हमें जो नियोजन इकाई में भेजने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, कौन नहीं जानता नियोजन इकाई में क्या होता है? कौन नहीं जानता कि नियोजन इकाई में क्या होता है? अभी मधेपुरा वाला पोल खुला कि नहीं खुला, मैं इसमें मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी की संलिप्तता नहीं समझता। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसका दोष नहीं देता, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री इसके जिम्मेदार नहीं है? हमें नियोजन इकाई में नहीं भेजना था, जबरदस्ती भेज रहे हैं। क्या इसे सवाल खड़ा नहीं होता माननीय शिक्षा मंत्री जी के क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी पर मेरा सवाल नहीं खड़ा कर सकता कोई? कि आखिर जब मुझे नियोजन इकाई में भेजना ही नहीं था, विज्ञापन के अनुसार बहाली को खत्म करके, विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को टेम्पर करके जबरदस्ती नियोजन इकाई में भेजने का क्या षड्यंत्र नहीं समझा जाए? क्या कह रहा था सूर्य प्रकाश नाम का, सूर्य कुमार नाम का जो बीओ था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर महोदय, वो स्पष्ट शब्दों में कहा कि सबका शेयर बटा हुआ है, सबका सीट फिक्स है। 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख की बोली लग रही है महोदय। BDO, CO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, कर्मचारी, टीचर, सबकी मिली भगत से सारा काम हो रहा है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमें तो मंत्री के पास भी पकड़ है। क्या नहीं उन्होंने कहा महोदय, क्या नहीं कहा? उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अनपढ़ को भी हमने लगा दिया, जिसको कुछ नहीं बुझाता है शिक्षक की नौकरी। क्या ये उचित नहीं है? क्या ये उचित नहीं है कि इस आधार पर हमारे बात को सुना जाए? मैं यही सुनाना चाहता हूँ महोदय, मैं यही सुनाना चाहता हूँ आपको कि हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को खत्म किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का गलत इरादा है, खतरनाक इरादा है महोदय, उसको नेस्तनाबूद किया जाए, खत्म किया जाए। और जो विद्वान लोग हैं, जो 140 नंबर लाए हैं महोदय और कोई 70 नंबर लाया है, कैसे बराबर हो सकता है महोदय? 40 नंबर और 70 नंबर कभी बराबर नहीं हो सकता। 140 नंबर और 70 नंबर कभी बराबर नहीं हो सकता महोदय। इसलिए मेरिट का सम्मान होना चाहिए, विज्ञापन का सम्मान होना चाहिए। ये हमसे 20-20 लाख रुपये का एक षड्यंत्र है। मुझे सुनने में आ रहा है कि सारे नियोजन इकाइयों में जो बैठे हुए लोग हैं, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि +2 के लिए 20 लाख और 9-10 के लिए 15 लाख लेने की तैयारी है। पूरा तैयारी के साथ ये सब काम और षड्यंत्र के साथ ये सब हो रहा है महोदय। इसको अविलंब रोका जाए और सेंट्रलाइज तरीके से स्टेट के मार्क्स पे इसकी बहाली की जाए, क्योंकि हमने स्टेट के मार्क्स पे रिक्ति के बराबर रिजल्ट घोषित होने के शर्त पे मैंने आवेदन दिया था ना। क्या 3 साल तक हमारा सब वक्त बर्बाद हुआ? सरकार इसके लिए जवाबदेही नहीं लेगी? क्या नहीं लेगी सरकार जवाबदेही? यही कहना चाहता हूं महोदय। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी पर नकेल कसा जाए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को असंवैधानिक काम करने से रोका जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी गलत रास्ते पर निकल गए हैं महोदय, उनको रोका जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरी बात को गंभीरता से लिया जाए, गंभीरता से सुना जाए महोदय, और माननीय शिक्षा मंत्री जी को रोका जाए। वो गलत काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं महोदय। वो मीडिया और पत्रकार को खदेड़ते हैं, भगाते हैं, धमकी देते हैं महोदय, और हम लोगों से कोई बातचीत नहीं करते। क्या ये गलत नहीं है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप पिता तुल्य हैं और आप पर मेरा कोई इल्जाम नहीं है। आप माननीय शिक्षा मंत्री जी को रोकिए, शिक्षा विभाग अपने पास आप लीजिए और सारा मामला को हल करिए महोदय, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से। जय। तो सुना आपने, अनिल कुमार ने साफ तौर पर शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय आप इस पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री पूरी तरह बिक चुके हैं और साथ ही साथ बिहार सरकार के हर अधिकारी भी बिक चुके हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।